स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल पंजाब में अमृतसर के पास एक बहुत बड़ी हिंसा देखने को मिली है। यह हिंसा इतनी भयानक थी कि 1980s में जो हाल था पंजाब का, जिस तरीके से टेररिज्म फैल रहा था, प्रो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, उसकी याद दिलाता है। आप में से जितने भी लोगों ने उस समय के बारे में पढ़ा होगा, आपको याद होगा किस तरह का माहौल हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी और आगे चलकर सरकार को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब जाकर वो चीजें रुकी थी और पंजाब में खुशहाली आई थी। लेकिन वापस से इस तरह के कुछ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा वार्निंग दिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आप खबर देख सकते हो, अमृतपाल सिंह सपोर्टर्स क्लैश विद पुलिस इन अमृतसर। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या कंट्रोवर्सी है, कल यहां पर क्या हुआ था थर्सडे को, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। प्लस साथ ही साथ यहां पर जो अमृतपाल सिंह है, ये कौन है, कहां से आया और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा है, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स 28 मई को देने वाले हैं, तो उसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, 6 लाख 7 लाख, और मुश्किल से 10,000 12,000 ही सिलेक्ट हो पाते हैं मेंस के लिए। तो अगर आप मेंस लिखना चाहते हो, प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हो, तो ये बैच के अंदर, जिसमें 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस होंगे, स्टैटिक और करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, कंसोलिडेटेड बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, मतलब कि आपको बहुत कम दाम पर सिर्फ हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। या फिर अगर आप 2024 या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे 2025 में यहां पर आपको 1500 प्लस आवर से ज्यादा के लाइव क्लासेस मिलेंगे। स्टडी IQ पर जो भी आपको कोर्स लेना है, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको पहले मैप दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये दिल्ली है, यहां पर ये पंजाब का पूरा इलाका दिख रहा होगा, और यहां पर अगर आप बॉर्डर देखोगे पाकिस्तान के पास, यहां पर आपको पता है एक बड़ा शहर है, दैट इज अमृतसर। अमृतसर से लगभग 25 किलोमीटर के दूरी पर, मतलब कि पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ ही अगर हम देखें, यहां पर जस्ट 25 किलोमीटर के दूरी पर वहां पर एक जगह है जिसका नाम है अजनाला। अजनाला में कल ये पूरा क्लैश हुआ है। बेसिकली बताया जा रहा है कि यहां पर जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर है और वारिस पंजाब दे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वारिस पंजाब दे, उसका चीफ है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह, उसने यहां पर क्लैश किया, अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर पुलिस के ऊपर अटैक किया है। जो बैरिकेड्स हैं उसको तोड़ा गया, पुलिस की संख्या काफी कम हो गई थी और जो सपोर्टर्स था इसका, उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। उन्होंने यहां पर अटैक किया है और पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर तोड़ा फोड़ी, बहुत सारे लोगों को चोट आई। और बेसिकली यहां पर उसका यह कहना था कि उसके जो साथी हैं, मतलब अमृतपाल सिंह ये कह रहा था कि उसका जो साथी है जिसका नाम है लवप्रीत तूफान और बलदेव सिंह, उनको यहां पर पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि लवप्रीत तूफान, बलदेव सिंह और इनफैक्ट अमृतपाल सिंह खुद भी, इन्होंने यहां पर कुछ किडनैप और असॉल्ट का केस लगाया इनके ऊपर, और इसी की वजह से पुलिस ने लवप्रीत तूफान और बलदेव सिंह को अरेस्ट कर लिया था इस जगह पर, अजनाला पुलिस स्टेशन पे, जिसकी वजह से अमृतपाल सिंह अपने कई सारे सपोर्टर्स के साथ, बताया जा रहा है लगभग 2000 के आसपास सपोर्टर्स के पास वहां पर पहुंच गया। इनफैक्ट बताया यह भी गया कि ये जो जलंधर और अमृतसर, ये जो हाईवे आप देख रहे हो, पहले उसको ब्लॉक किया गया था, फिर उसके बाद यहां पर अजनाला इधर की तरफ जाकर जो पुलिस के साथ भिड़ंत है वो देखने को मिली थी। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा था कि जब यहां पर अरेस्ट किया गया था, तो वेडनेसडे को, मतलब परसों ही, जो पूरा जगह है अजनाला का, उसको फोर्ट्रेस बना दिया गया था। मतलब कि एक तरह से पुलिस ने काफी चेतावनी दे दी थी, बैरिकेड्स लगा रखे थे हर जगह, क्योंकि यहां पर जो अमृतपाल सिंह है उसने पहले ही कहा था कि हम यहां पर धरना देंगे, हम यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आप हमारे सपोर्टर्स को नहीं छोड़े हो, गलत तरीके से आपने अरेस्ट किया हुआ है। तो इसके लिए पहले ही पुलिस ने प्रिपेयर कर लिया था। सोचिए, उसके बावजूद भी यह हाल है कि यहां पर जो अमृतपाल सिंह है वो अपने सपोर्टर्स के साथ जाकर वहां पर पुलिस के साथ क्लैश कर रहा है। तो इसका मैं पूरा आपको थोड़ा सा प्रकरण बताता हूं कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या। देखो, कल लगभग सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो अमृतपाल सिंह है वो अपने हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स के साथ, और सभी को बोल दिया कि सभी लोग अजनाला आ जाओ, अजनाला की तरफ आ जाओ, हम वहां पर जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। फिर लगभग 12:30 बजे के आसपास ये जितने भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो अजनाला पहुंच गए और पुलिस के साथ क्लैश करने लग गए। पुलिस ने काफी ज्यादा अपील की थी
कि यहां पर आप बैरिकेड्स मत तोड़िए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। बैरिकेड्स तोड़कर वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर कर गए और देखिए इसकी वजह से 6 पुलिसकर्मी काफी ज्यादा घायल हुए हैं, इंक्लूडिंग द डीएसपी। वहां पर उनको भी चोट आई है। और अमृतपाल सिंह, जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था उसके कुछ देर के बाद, ये जो अमृतपाल सिंह है, ये जो आप कैमरे में, ये यहां पर पिक्चर में देख पा रहे हो, वो एक रिपोर्टर के साथ बातचीत कर रहा था और उस रिपोर्टर को ये बोला कि हम यहां पर पुलिस को चेतावनी देते हैं। सोचिए, अमृतपाल सिंह पुलिस को चेतावनी दे रहा है और यह कह रहा है कि अगर आप हमारे सपोर्टर्स को, जो लवप्रीत सिंह और जो 2 लोगों को बंदी बना, जो यहां पर गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, उसको अगर आप नहीं छोड़ते हो तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यह डायरेक्ट चेतावनी, थ्रेटन कर रहा है। ही फर्दर एलिजेस द एफआईआर वाज फाइल्ड विथ पॉलिटिकल मोटिव। मतलब कि इसका यह कहना है कि हमारे जो साथियों को अरेस्ट किया गया है वो पॉलिटिकल मोटिव के तहत किया गया है, यहां पर गलत उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। तो खैर जो भी है, अगर मान लो कोई भी नागरिक है देश के अंदर, अगर उसको लगता है कि उसके किसी के साथी के साथ गलत बर्ताव हुआ है, उसको गलत गिरफ्तार किया गया है, तो कोर्ट है। क्या आप इस तरह से किसी पुलिस स्टेशन में जाकर इस तरह से धमका सकते हैं, इस तरह से वायलेंस कर सकते हैं? खैर जो भी है, मैं बता दूं कि इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर पुलिस को फाइनली ये बात माननी पड़ी। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम यहां पर उनको छोड़ेंगे कल, और इस तब जाकर पूरा मामला सुलझा और ये जो पूरा वायलेंस देखने को मिल रहा था उसमें थोड़ा सा शांति आया। खैर जो भी है, ये मामला हुआ था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये बंदा है कौन, ये अमृतपाल सिंह कौन है? लेट मी टेल यू, ही जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड और ये खालिस्तान सिंपथाइजर है। खालिस्तान, प्रो खालिस्तान जब हम बात करते हैं तो कई सारे ऐसे विचारधारा के लोग हैं अभी भी जो पंजाब को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि पिछले साल ये जो है, ये अमृतपाल सिंह, वो दुबई से पिछले साल अभी भारत आया था और यहां पर एक आउटफिट को लीड किया जाता है इसके द्वारा, जिसका नाम है वारिस पंजाब दे। देखो वारिस पंजाब दे क्या है, ये यहां पर अगेन बोला जाता है कि ये प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो फाउंडर है, लेट मी टेल यू, आपको याद होगा पिछले साल यहां पर एक एक्टर एक्टिविस्ट है जिनकी मृत्यु हुई थी, दीप सिद्धू। दीप सिद्धू वही पर्सन है जिनका नाम जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, आपको याद होगा, उसमें आया था। तो इसके द्वारा फाउंड किया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई और इसकी वजह से ये जो अमृतपाल सिंह है वो दुबई से भारत आया और उसको चीफ बना दिया गया। इनफैक्ट कई बार पहले भी देखने को मिला है कि अमृतपाल सिंह जो है वो ऐसी लैंग्वेज बोलता है सेपरेटिज्म की, मतलब कि वो भारत से अलग कराना चाहता है पंजाब को। इस तरह की लैंग्वेज आपको कई बार देखने को मिलेगी। खालिस्तान, प्रो खालिस्तान को सपोर्ट करता है कई सारे प्लेटफॉर्म से। रिसेंटली भी उसका बयान आया था और उसने कहा था खालिस्तान मूवमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम फ्लरिशिंग। ये उसका खुद का बयान है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि उसका जो पहनावा है वो आपको काफी ज्यादा सिमिलर लगेगा जो 1980s में, आपको याद होगा, जर्नैल सिंह भिंद्रावाले जो सेपरेटिस्ट था, अगेन ये आप देख सकते हो, ये भिंद्रावाले है, ठीक है। और उसी तरह का पहनावा ये अमृतपाल सिंह का भी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब लगभग दोनों आपको एक ही तरह का पहनावा, मतलब कि वहीं से इंस्पिरेशन लेता है, ऐसा उसका कहना है। मतलब कि पंजाब के अंदर अगर आप देखोगे जो रिवाइवल है खालिस्तान मूवमेंट का, वो पॉपुलर सपोर्ट खो चुका है। पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट था पंजाब में, लेकिन जो आम नागरिक हैं, लोग हैं, वो इसको रिजेक्ट करते हैं कंप्लीटली। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत जो इंसिडेंट्स हैं, जैसे अमृतपाल सिंह वाला ये जो इंसिडेंट हुआ, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, वो कहीं कहीं हिमाचल प्रदेश में, कभी हरियाणा और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आपको स्पोरेडिक जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों की वजह से जो 1980s में जिस तरह का टेररिज्म था पंजाब में, उसकी यहाँ पर याद दिलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से पंजाब की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश झेल रही है। इस समय आपको पता है आप गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, और आप देख सकते हो यहाँ पर पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अभी बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे, आपको पता होगा कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे, अमरिंदर सिंह, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जताया है। पहले वही चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट कोलैप्स, दिस इज नॉट जस्ट अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बट जबकि उनका कहना है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, उससे भी ज़्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है इसका इंप्लीकेशन काफी ज्यादा होने वाला है, सिर्फ पंजाब नहीं, हमारे पूरे देश के अंदर। और इसी की वजह से उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको नहीं संभाला गया तो धीरे धीरे करके यह विकराल रूप ले सकता है। पर्टिकुलरली आपको समझना है कि यह सारी चीजें पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी नजदीक हो रही है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट ही करेगा, उस चीज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है, कैसे होता है यहां पर। लेकिन काफी यहां पर टेंस मोमेंट हो गया था कल, कई सारे वीडियोज आ
आ रहे थे। और ये आप देख रहे हो ना पिक्चर्स में से, ये जो लोग हैं ये लगातार पुलिस को बैरिकेड वगैरह तोड़कर एकदम अंदर की तरफ घुस रहे थे। ये हाल हो गया था। खैर जो भी है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो 1980s में यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया था ताकि टेररिज्म को, मिलिटेंसी को खत्म किया जाए पंजाब से, तो वो ऑपरेशन का नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।